अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रुविय अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मुंजियातुन व सलासुन मुहलिकात फ़अम्मल मुंजियातु फ़तक़्वल्लाहि फ़िस्सिर्रि वल अलानियह वल क़ौलु बिल हक़्क़ि फ़िर्रिज़ा वस्सख़त वल क़स्दु फ़िल ग़िना वल फ़क़्र व अम्मल मुहलिकातु फ़हवन मुत्तबअ व शुहुन मुत्वा व इजाबुल मर्इ बिनफ़्सिहि व हिया अशद्दुहुन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पिछली चंद मजलिसों में आप हज़रात की खिदमत में तीन चीज़ें नजात दिलाने वाली पेश की गई थी। इस मजलिस के अंदर हदीस का दूसरा जुज़ कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी रहबरी तीन ऐसी चीज़ों की तरफ की है कि जो तीन चीज़ें हलाकत में डालने वाली है। आज की मजलिस के अंदर उसके मुताबिक कुछ अहम बातें आपके सामने रखी जाएगी। हलाक करने वाली जो तीन चीजें बतलाई गई, उसमें सबसे पहली चीज ये बतलाई कि इंसान का अपने ख्वाहिशात के ऊपर अमल करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का खुलासा ये है कि अगर इंसान हर वक्त सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा रहेगा और ऐसी ख्वाहिशात कि जो अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी वाले कामों की तरफ ले जाने वाली है और अल्लाह को नाराज़ करने वाली ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करने में रहेगा तो वो नाकाम होगा और वो हलाक हो जाएगा। अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि इंसान के दिल के अंदर जो ख्वाहिश होती है, एक तो ये होती है कि जो अल्लाह को नाराज करने वाली हो। मिसाल के तौर पर सड़क के दरमियान में खड़ा है, अब सामने से कोई गैर महरम निकली और ये अपनी आंखों से उसे देख रहा है, तो ये जो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करने वाला काम है। इससे अल्लाह तबारक व ताला का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो ऐसी ख्वाहिशात पर इंसान कंट्रोल करे। अगर इसने कंट्रोल नहीं किया तो वो हलाक हो जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हम सुनते हैं कि जब जुलेखा ने उनको वरगलाया और अपनी तरफ बुलाया तो तमाम दरवाजे बंद कर दिए, तमाम दरवाजों पर ताले लग गए। इसके बावजूद भी जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर क्या अमल किया, तो कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू किया और अल्लाह तबारक व ताला की मदद चाहिए। क़ाला मआज़ल्लाह, कि अल्लाह की पनाह, ऐसे काम से तो मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करके अल्लाह तबारक व ताला की पनाह मांगी और बंद दरवाजे थे, ताले लगे हुए थे, उन दरवाजों की तरफ दिख रहा है सामने के बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दरवाजों की तरफ दौड़ लगाई तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया। तो इस वाक़ये से हमें और आपको सबक मिलता है कि इंसान के लिए जरूरी ये है कि वो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह तबारक व ताला से मदद मांगे और अपने बस में जितना हो इतना बचने की कोशिश कर ले, तो अल्लाह तबारक व ताला जरूर उसको ऐसी चीजों से बचाएंगे।
और ऐसे कई वाक़यात मिलते हैं। हजरत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि एक मर्तबा हज के मौके को जा रहे थे, दरमियान में एक औरत ने आकर इनको वरगलाया और उनसे गलत काम करने की दावत दी। हजरत मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि क्या तू अल्लाह तबारक व तआला से नहीं डरती है? सिर्फ इतना कहना था कि वो औरत की आंखों से आंसू निकल गए और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ऐसे काम से बचाया। ऐसे ही एक वाक़या दूसरा लिखा है कि हजरत उबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनके जमाने के अंदर एक औरत ऐसी थी कि जिसको अपने हुस्न और खूबसूरती पर नाज था। उसने अपने शोहर से कहा कि कोई इस जमाने के अंदर ऐसा आदमी है कि जो मुझसे बच सके और जो मेरे फितने के अंदर मुब्तला न हो। उसने कहा कि फला बुजुर्ग एक वहां पर रहते हैं, अगर तो उसे अपने फितने में मुब्तला कर ले तो मैं मानता हूं कि तेरे पास कलाकारी है। उस बुजुर्ग के पास पहुंची, उसने अपने चेहरे से अपने नकाब को हटाया और कहा कि देख मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती को देख, मैं तुझे दावत देती हूँ, मेरे पास आकर गलत काम कर। बुजुर्ग ने कहा जो चंद जुमले कहे हैं इन जुमले को हमें और आपको समझने की जरूरत है, अपनी जिंदगी के अंदर याद रखने की जरूरत है। उस बुजुर्ग ने सबसे पहला जुमला ये कहा कि क्या मलकुल मौत अगर आए और तेरी मौत का वक्त आ जाए और तेरी रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता आ जाए, क्या उस वक्त भी तू मुझे इस काम की दावत देगी? उसने कहा नहीं, उस वक्त तो मैं नहीं दूंगी। कहा कि जब तुझे कब्र के अंदर लिटा दिया जाएगा और कब्र के अंदर तुझसे फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बू का मन दीनू का, क्या उस वक्त भी तेरी ये कैफियत होगी और क्या उस वक्त भी तो इस काम के लिए तैयार होगी? नहीं, उस वक्त में इस काम के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर कहा कि फिर जब कब्र से उठाया जाएगा, मैदान महशर में तमाम लोगों को जमा कर लिया जाएगा, हर एक आदमी वहां पर परेशान हाल होगा, क्या उस वक्त भी तू तेरी कैफियत ये रहेगी और उस वक्त भी तू इस काम के लिए तैयार होगी? फिर कहा कि जिस वक्त नामाए अमल सीधे हाथ वालों को सीधे हाथ में दिए जाएंगे और गुनहगारों को बाएं हाथ में दिए जाएंगे, क्या उस वक्त भी तेरी ये कैफियत रहेगी? क्या जिस वक्त जहन्नम को लाया जाएगा और पुलसिरात से तमाम लोग गुजरेंगे और जहन्नम से तमाम लोग पनाह मांग रहे होंगे, क्या उस वक्त भी तेरी ये कैफियत रहेगी? क्या उस वक्त तो इस काम को करने के लिए तैयार होगी? कहा मैं नहीं होंगी। तो कहा कि जब तेरे को मालूम नहीं है कि कब तेरी मौत का वक्त आने वाला है, कब तू कब्र के अंदर पहुंच जाएगी, कब तेरे सामने मैदान महशर में तुझे खड़ा होना है अल्लाह के सामने, जब तुझे मालूम नहीं है और मौत का आना भी यकीनी है, तो उस औरत की आंखों से आंसू निकल गए और उसने सच्ची और पक्की तौबा कर ली। तो कहने का मकसद ये है कि गुनाह के वक्त इंसान इन चीजों को सोच ले कि मैं मेरी ख्वाहिश को पूरा कर लूंगा तो मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना सीखे। अगर ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं किया तो कहाँ उसका अंजाम बुरा होने वाला है, वो हलाकत में पड़ने वाला है। तो एक चीज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बतलाई कि ख्वाहिशात पर चलने वाला आदमी हलाक होगा। दूसरी चीज जो यहाँ पर बतलाई गई है वो है कि बुख्ल, कि इंसान बखीली करे। अब उस किसको बुख्ल किसे कहा जाता है, बुख्ल का मिसदाक क्या है और बुख्ल से कैसे बचा जाए, वो तो लंबी चौड़ी तफसील है। हम बिल्कुल मुख्तसर से बात कहकर आगे चलते हैं। बुख्ल का मतलब ये है कि इंसान को जहाँ पर माल को खर्च करना चाहिए वहाँ पर भी वो माल को खर्च न करे और अपने माल को बचा कर रखे, तो ये कहा कि बुख्ल है। बुख्ल के मुतालिक एक अजीब व गरीब नुक्ता अल्लाह वालों ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि बुख्ल के अंदर 3 अल्फाज हैं। एक तो है बा, एक है खा और एक है लाम। बा से मुराद बला है कि बुख्ल करने वाले पर बलाएं उतरती है। खा से मुराद खुसरान है, यानी बुख्ल करने वाला हर वक्त नुकसान में रहता है। और लाम से मुराद लौम है, यानी मलामत है कि बुख्ल करने वाले को लोगों की ईरान तुरान सुननी पड़ती है, लोगों की मलामत और लोगों की बुरी भली बात सुननी पड़ती है। इसलिए बुख्ल ये हर हालत में बुरा है। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला
से भूख लगी जैसी बीमारी से पनाह जब मांगनी चाहिए। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाक करने वाली जो तीसरी चीज बतलाई, वो तीसरी चीज हमें और आपको हमारी जिंदगी के अंदर हमारे गिरेबान में झांकनी चाहिए कि क्या इस बीमारी के अंदर हम और आप मुब्तला तो नहीं है। अजीब और गरीब बात है, तीसरी चीज मेरे और आपके आका ने बतलाई, उज्ब, खुद पसंदी, अपने कमालात को बड़ा समझना, दूसरे आदमी को हकीर समझना, अपने आप को होशियार समझना, अपने कमालात को अपनी मेहनत समझना, यह उज्ब है कि इंसान अपनी जात को अच्छा समझे और दूसरों की जात को बुरा समझे। और दूसरा ये कहा गया कि अपने आमाल और कमालात पर नजर करे और आमाल और कमालात को अपनी तरफ मंसूब करे और उनके सल्ब हो जाने से बेखौफ हो जावे। मिसाल के तौर पर कोई आदमी अगर रमजान मुबारक के महीने में 10 कुरान करीम की तिलावत करता है, वह इबादत कर रहा है, लेकिन उसकी ये इबादत अगर उज्ब के साथ हो रही है कि ये तो मेरा कमाल है, मैं वक्त निकाल कर पढ़ता हूँ, उसे अल्लाह की तौफीक न समझे। और साथ साथ में ये बतलाया गया कि उसे जाये होने का और खत्म हो जाने का उसका खौफ उसके दिल से निकल जाए, यह उज्ब है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इस बीमारी को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारा मसला ये है कि हमारे दिलों के अंदर उज्ब है, लेकिन हम और आप उस उज्ब को बीमारी समझते ही नहीं हैं। जब किसी चीज को, किसी बीमारी को बीमारी न समझा जाए तो उसका इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम और आप ये सोचें कि हमारे अंदर उज्ब हमारे अंदर न होना चाहिए। हम और आप अगर हमसे कोई अमाल होते हैं, अगर हमसे अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने वाले अमाल होते हैं, तो इन अमाल को अल्लाह की तौफीक समझे, अल्लाह की देन समझे, इन अमाल पर शुक्रिया अदा करे। कहीं ऐसा न हो कि इन अमाल को हम हमारा कमाल समझे और अल्लाह तबारक व तआला इसे छीन ले। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आमाल की तौफीक आपने दी है, बस जो कुछ टूटे फूटे आमाल हुए उसे आप कबूल फरमा लीजिए और आइंदा भी आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाना। इन आमाल की तौफीक को सल्ब न कर देना, यह उज्ब है कि इंसान इसे उसके दिल से ये डर निकल जावे। इस अमल को करने के साथ साथ इंसान को डरना चाहिए कि अमल हो गया है, अमल जैसा होना चाहिए था ऐसा तो नहीं हुआ था, बस अल्लाह पाक आप कबूल फरमा लीजिए। रोजा मैंने रखा है, रोजा जैसा रखना चाहिए था ऐसा मुझसे नहीं रखा गया, बस आप मेरा रोजा कबूल फरमा लीजिए। तरावी जैसी पढ़नी चाहिए थी ऐसी मैंने नहीं पढ़ी है, बस आप कबूल फरमा लीजिए। आप गफूर रहीम हैं और इससे अच्छा अमल करने की मुझे तौफीक अता फरमा दीजिए। इंसान को हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला से इन चीजों को मांगना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह वालों ने चंद चीजें ऐसी लिखी हैं कि अगर उस पर इंसान अमल करता है तो उज्ब की बीमारी से उसे नजात मिल सकती है। सबसे पहली चीज ये है कि हर अमल और कमाल को अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक समझे, उससे उज्ब के बजाय शुक्र का जज्बा पैदा होगा कि इंसान जो भी अमाल करे उसे अल्लाह की तौफीक समझे। उससे क्या होगा तो क्या उसके दिल के अंदर उज्ब निकलेगा और दिल के अंदर शुक्र का मादा पैदा होगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हर अमल के बाद इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरा अमल कबूल हो जावे, और दूसरी ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के पास उस अमल की तौफीक के देने का शुक्र अदा करना चाहिए। जब अल्लाह से शुक्र अदा करेगा तो उसके दिल के अंदर बड़ाई नहीं आएगी और उस अमल को अपना कमाल नहीं समझेगा। दूसरा काम ये बतलाया गया कि अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उसका इंसान ध्यान रखे कि ये नेमत अल्लाह की जानिब से, मुझे माल दिया गया है अल्लाह ने दिया है, मुझे अकल दी है अल्लाह ने दी है, मुझे रहने का घर दिया है अल्लाह ने दिया है। और इसके लिए साथ साथ में इंसान ये भी कोशिश करे, आज इस मामले के अंदर नाशुक्री का जज्बा और नाशुक्री के कलिमात और बोल इसलिए निकल रहे हैं कि हमने और आपने मेयार उल्टा बना लिया है। शरीयत का मिजाज ये है कि इंसान दुनियावी मामले में अपने से नीचे वालों को देखे और दीनी मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे।
मिसाल के तौर पर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे आदमी को देखें कि जो तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन पढ़ रहा है तो हमारे दिल के अंदर ये जज्बा होगा कि क्या ही अच्छा है कि मैं भी नवाफिल का एहतमाम करने वाला बन जाऊं। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम दीन के मामले में अपने से नीचे वाले को देखते हैं। इसकी वजह से हमारे दिल के अंदर उज्ब पैदा होता है कि फला तो 5 वक्त की फर्ज नमाज का भी एहतमाम नहीं करता, मैं तो 5 वक्त की फर्ज पढ़ता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। दीन के मामले में हमारे से ऊपर वाले को देखा जाए और दुनिया के मामले में हमारे से नीचे वाले को देखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे छत वाला मकान दिया है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको छप्पर भी नहीं मिला, कई लोग ऐसे हैं कि जो रास्तों पर, फुटपाथों पर पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दस्तरखान पर 5 तरह की नेमतें रखी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आज भूखे हैं, इसको देखना है। हम अगर दुनिया के मामले में ऊपर वालों को देखेंगे तो कभी हमारा पेट नहीं भरेगा। हर वक्त इंसान नाशुक्री वाले कलिमात बोलेगा। इसलिए हर अमल के मौके पर इंसान दुनिया के मामले में अपने से कमतर को देखे कि फला आदमी तो ऐसा है कि जिसको खाना मयसर नहीं हुआ, मेरे रब का एहसान है कि मेरे रब ने मुझे दाल रोटी खिला दी। एक अल्लाह वाले एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इससे पहले भी ये बात कई मर्तबा बतलाई गई है कि जब मेरे सामने खाना आता है तो मैं मेरे दिल को ये कोस कर कहता हूँ कि तू इतना बड़ा गुनहगार बंदा है, इतना नाफरमान है, इसके बावजूद तेरा रब तुझे ऐसा खाना खिला रहा है, तो इसका मुस्तहिक नहीं है। तुझे तो अल्लाह तबारक व तआला कड़वी चीज कोई दे देता तो भी तू खा जाता तो चल जाता, लेकिन तेरे रब का इनाम है कि इतनी नाफरमानी करने के बाद और इतनी गुनाह वाली जिंदगी गुजारने के बाद तेरा रब तुझे इतना अच्छा खाना खिला रहा है। तो जब से मैंने ये सोचना शुरू किया उसके बाद कभी खाने में ऐब नहीं लगाया। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि इंसान दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखे, दुनिया के मामले में अपने से कमतर लोगों को देखे। उसके अलावा एक और रास्ता ये बतलाया गया कि अमल करके भी इस बात से डरता रहे कि मालूम नहीं कि मेरा अमल कबूल होगा या नहीं होगा। जाहिर है कि जिस दिल में ये खौफ होगा उस दिल के अंदर कभी उज्ब पैदा नहीं होगा। अमल करने के बाद इंसान डरे कि मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कबूल होगा या नहीं होगा, बस अल्लाह आप ही उसे कबूल फरमा लीजिए। और चौथा रास्ता यह बतलाया कि अपने गुनाहों और खामियों पर नजर डाले, क्योंकि जब यह खतरा गालिब रहेगा कि कहीं खामियां और कोताहियां खूबियों और नेकियों पर गालिब ना आ जाए तो उज्ब पैदा नहीं होगा। बहुत पते की बात है कि इंसान अपने गुनाह और अपने खामियों की तरफ नजर डाले, अपनी नेकियों को याद न रखे। हाँ, नेकी करके भूल जाए, गुनाह करके इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसे याद करके रोए। तो ये बहुत बड़ी पते की बात है कि इंसान नेक और जो गुनाह हुए हैं उन गुनाहों की तरफ नजर करेगा तो उसे ये डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुनाह मेरी नेकियों पर गालिब आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन 3 हलाक करने वाली चीजों से बचाए और 3 नजात देने वाली चीजों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।